स्टैंडर्ड 10 गुजरात बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 9 ट्यून अप ओ टीन्स। ट्यून अप का मतलब होता है संतुलन करना शरीर और दिमाग के बीच में, और पढ़ाई के लिए कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं वो इस चैप्टर में समझाया गया है, जिसमें किशोरावस्था के बच्चे, जिसको हम इंग्लिश में टीन्स कहते हैं, उनकी समस्या है, उसका जो समाधान हमको इसमें दिया गया है, जिससे हमको भी काफ़ी कुछ और पेरेंट्स को भी काफ़ी कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर किशोरावस्था के बच्चे जिनको पढ़ाई के अंदर काफ़ी समस्याएं आती है, तो उसका समाधान किया गया है और उनके पेरेंट्स के द्वारा भी सवाल पूछे गए हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है आनंद विहार स्कूल के अंदर, जहाँ पे एक सेमिनार रखा गया है जिसका नाम है ब्रिंग आउट योर बेस्ट। ब्रिंग आउट योर बेस्ट का मतलब होता है अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि महत्व के पात्र हैं। इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है अनुज भट्ट, जो कि इस सेमिनार के एंकर हैं। एंकर यानी कि जो सेमिनार का जो संचालन करता है वो। जो दूसरे पात्र हैं वो है स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर शाह, और उसके बाद है डॉक्टर नासिर मंसूरी, जो कि प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट मतलब कि मानस शास्त्री, जो मनोविज्ञान के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बाद है डॉक्टर मिसिस शैलत, अ प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। एजुकेशनलिस्ट का मतलब होता है शिक्षण शास्त्री, जिसको पढ़ाई के बारे में काफ़ी जानकारी होती है कि किस मुताबिक की पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे की जाती है। उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो मिसिस शैलत है। उसके बाद है डॉक्टर मंजू श्रॉफ, और वेल नोन डाइटिशियन। ये भी ख्यात नाम प्रख्यात जो है डाइटिशियन है। डाइटिशियन का मतलब होता है आहार शास्त्री। आहार शास्त्री का मतलब कि जो खाने के बारे में, जो भी हमारा जो फूड होता है वो कैसा खाना चाहिए, कैसा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, उसकी जानकारी डॉक्टर मंजू श्रॉफ को है। उसके बाद जो फॉरेन से, विदेश से जो विशेषज्ञ है वो है प्रोफेसर रे मकाई। वो ऑनलाइन है एडिनबर्ग से, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, मतलब कि वहाँ के वो प्रोफेसर हैं। एडिनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड एक देश है, उसके राजधानी है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको सभी खास जो इस चैप्टर के जो पात्र हैं उनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ट्यून अप ओ टीन्स। एंकर सेज, Good morning everybody. On behalf of Anand Vihar School, I Anuj Bhatt, the coordinator of the Career and Counseling Cell, welcome you all to this seminar. Bring out your best to counsel the students and their parents. अनुज भट्ट जो है एंकर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। वो सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि आनंद विहार स्कूल की तरफ से मैं अनुज भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। और सेमिनार का नाम बताते हैं ब्रिंग आउट योर बेस्ट, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सलाह दी जाएगी। वी आर हैप्पी टू हैव विथ अस ऑन द पैनल डॉक्टर नासिर मंसूरी, अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर मिसिस शैलत, prominent educationalist in Gujarat, Manju Shroff, a well-known dietitian, and Professor Ray Mackay, who is online from University of Edinburgh, would take your questions and solve your queries on study habits and preparing for the exams. May I request the principal of the school, Mr. Sudhir Shah, to introduce and welcome the गेस्ट। अब यहाँ पे जो एंकर हैं मिस्टर अनुज, वो यहाँ पे सभी जो मंच पे विराजित जो भी विशेषज्ञ उपस्थित हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, जैसे कि नासिर मंसूरी हैं, मिसिस शैलत हैं, मंजू श्रॉफ है और रे मकाई है, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और वो क्या करते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उन्हीं के बारे में जो है वो एंकर जो है अनुज भट्ट, वो पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जानकारी दे रहे हैं। और स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुधीर शाह को आमंत्रित किया जा रहा है मेहमानों का स्वागत करने के लिए और उनके बारे में और जानकारी देने के लिए।
Mr. Shah says, honorable dignitaries on the dais, parents and students, good morning to all present here. Though it's winter now, many parents and students might be perspiring with the thought of exams approaching in March. मिस्टर शाह सभी का अभिवादन करते हैं। मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि अभी विंटर चल रहा है, फिर भी काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, उनके पसीने छूटते होंगे ये सोच के कि मार्च में एग्ज़ाम है तो उसमें कैसे प्रदर्शन किया जाएगा। प्रिस्पायरिंग का मतलब होता है पसीना छूटना, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि चिंतित होना एग्ज़ाम को लेके। It is observed that unanswered question of the students and expectation of the parents not only lead to stress but also create apathy and boredom for studies. ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो सवाल हैं वो अभी भी अनसुलझे हैं, मतलब कि अभी भी उनके आंसर नहीं मिले। तो उसकी वजह से सिर्फ स्ट्रेस मतलब तनाव ही नहीं आता, साथ साथ में एपथी और बोर्डम भी आ जाता है पढ़ाई को लेकर। एपथी का मतलब होता है निराशा और बोर्डम का मतलब होता है कि जैसे कि हम बोर हो जाते हैं, जैसे कि हमको वो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। द पर्पज ऑफ द सेमिनार इज टू गाइड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स and come out with possible do's and don'ts during studies and exam। तो ये सेमिनार का जो खास जो कारण था कि क्यों रखा गया है वो है पेरेंट्स को गाइड करना, मतलब कि मार्गदर्शन देना, और स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान वो समझाया गया है, मतलब सेमिनार में समझाएंगे। आई एम इंडीड हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर नासिर मंसूरी, a practicing clinical psychologist from Vadodara. Dr. Mansoori has been associated with Lotus Group of schools from 13 years and helps hundreds of students and parents every year. मुझे खुशी होती है नासिर मंसूरी, जो डॉक्टर नासिर मंसूरी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका स्वागत करते हुए, और वो लोटस ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, एक संस्था है जिसके साथ वो 13 सालों से जुड़े हुए हैं, और वो सैकड़ों बच्चों की और पेरेंट्स की मतलब अभिभावकों की वो मदद करते हैं। डॉक्टर मिसेस सेलत इज़ एन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, ऑथर एंड टीचर ट्रेनर, एंड वी आर इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव हर एज वन ऑफ द एकेडमिक एडवाइजर्स टू आवर स्कूल। मिसेस सेलत का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हुए प्रिंसिपल सर जो है मिस्टर शाह, वो कहते हैं कि मिसेस सेलत एक ख्यातनाम, एक प्रख्यात जो है एजुकेशनलिस्ट हैं, शिक्षण शास्त्री हैं, लेखिका भी हैं और टीचर ट्रेनर भी हैं। और हमको ये बताते हुए हमारा ये सद्भाग्य, फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि सद्भाग्य, तो ये है कि वो हमारे स्कूल की एकेडमिक एडवाइज़र है, मतलब शैक्षणिक सलाहकार है। इट इज़ ट्रूली सेड दैट स्पेशल एक्टिविटीज़ डिमांडेड स्पेशल फूड हैबिट्स। देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर what we eat these days. Many of you would doubt what food habit has to do with the study habits and performance in the exam. You will come to know some interesting fact while interacting with Dr. Manju Shroff, a well-known dietitian. जो ख्यातनाम मंजू श्रॉफ जो डाइटिशियन है, उनके बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए मिस्टर शाह बता रहे हैं कि खास एक्टिविटी करने के लिए, खास जो प्रवृत्ति है, कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए खास फूड ज़रूरी है। ये हमारा आज का जो है एक सवाल है, उभरता हुआ सवाल है कि हमको इस समय पे मतलब इन दिनों में हमको क्या खाना चाहिए। काफ़ी लोगों को ये शंका होगी, डाउट होगा कि कौन सी खाने की जो आदत है जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, डिस्टेंस इज़ हार्डली अ बैरियर इन कम्युनिकेशन।
आज के समय में जो दूरी है उसमें बातचीत करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। वी हैव प्रोफेसर रे मैकई ऑनलाइन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। अभी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे बातचीत हो रही है, जिसमें विदेश से जो एडिनबर्ग है वहाँ से प्रोफेसर रे मैकई उपस्थित है। Wu may bring in his international experience working with students and parents। जो एक्सपीरियंस मतलब उनका अनुभव है जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ मतलब कार्य करते हैं, मतलब उनसे बातचीत करते हैं, तो वो अपना विदेशी अनुभव यहाँ पे शेयर करेंगे। I welcome you all, and without any further delay, I now invite students and parents to raise questions। प्रिंसिपल मिस्टर शाह जो हैं वो सभी का स्वागत करते हैं और बिना किसी देरी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो हैं उनको आमंत्रित करते हैं कि वो अपने सवाल पूछें। अ बॉय: हेलो सर, आई एम भरत फ्रॉम स्टैंडर्ड 10। माई क्वेश्चन इज टू डॉक्टर मंसूरी। एक लड़का है, वो बोलता है कि मेरा नाम भरत है, 10वीं कक्षा से मैं डॉक्टर मंसूरी से सवाल पूछना चाहूँगा। आई रीड ऑलमोस्ट 6 hours अ डे। मैं 6 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस आई हार्डली रिमेंबर एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे। फिर भी मुझे मुश्किल से दिन के आखिर में कुछ याद रहता है। इवन माई मॉम गिव्स मी ब्रेन टॉनिक रेगुलरली, बट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई रिटेंशन। मेरी जो मॉम है वो मुझे लगातार ब्रेन टॉनिक भी देती है, लेकिन मैं मेरी जो याद शक्ति है वो उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं उसको बढ़ाऊँ। डॉक्टर मंसूरी सेज, भरत, दो यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन, यू आर नॉट द ओनली वन हु फेसेस दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर मंसूरी कहते हैं कि ये जो आपने सवाल पूछा है ये सिर्फ आपके अकेले का सवाल नहीं है, ये आपके अकेले की समस्या नहीं है। आई एम श्योर देर आर मैनी हियर हु माइट बी हैविंग द सेम प्रॉब्लम। मुझे यकीन है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको यही समस्या होगी। टेल मी हाउ मैनी ऑफ यू हैव द सेम क्वेश्चन। डॉक्टर मंसूरी पूछते हैं कि कितने लोगों का यही सवाल है। मैनी हैंड्स गो अप, काफ़ी हाथ जो हैं वो ऊपर होते हैं, खड़े होते हैं। ऑल राइट, हैव यू हर्ड ऑफ द चाइनीज प्रोवर्ब। क्या तुमने वो चाइनीज कहावत सुनी है? आई हियर एंड आई फॉरगॉट, आई सी एंड आई रिमेंबर, एंड आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं याद रखता हूँ, मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मैं वो समझता हूँ। भरत सेज, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू सो दैट आई डोंट फॉरगेट। भरत कहता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे मैं कोई चीज़ भूलूँ नहीं। डॉक्टर मंसूरी सेज, सी देयर इज नो फिक्स्ड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग रिटेंशन। कहते हैं देखो, याद रखने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। हाउएवर यू नीड टू आइडेंटिफाई द वे इन विच यू लर्न। फिर भी तुम वो तरीका जो है उसको खुद खोज सकते हो जिसकी वजह से तुम पढ़ सको, याद रख सको। लेट मी क्लैरिफाई इट। चलो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, मैं सही से बताता हूँ। देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग प्रकार की पढ़ाई करने के तरीके हैं। यू लर्न बाय लिसनिंग, राइटिंग, ड्राइंग फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, बाय डिस्कसिंग, बाय रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग एंड सो ऑन। अलग अलग प्रकार के जो है डॉक्टर मंसूरी ने तरीके बताए, जैसे कि लिख के, सुन के, ड्रॉ करके, मतलब फ्लो चार्ट और डायग्राम्स जैसे हम बनाते हैं उसको ड्रॉ करके भी याद रख सकते हो। डिस्कशन करके, बातचीत करके भी तुम याद कर सकते हो। काफ़ी तरीके से, अलग अलग तरीके से सोच के भी याद कर सकते हो। यू नीड टू आइडेंटिफाई विच स्टाइल सूट्स यू द बेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट।
ये तुमको ये खोजना पड़ेगा कि कौन सा तरीका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तुम्हारे लिए सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू राइट एन ऐसे you brainstorm ideas and create a web, followed by arranging the ideas logically and constructing meaningful sentences। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ऐसे लिखते हैं, मतलब कि जो निबंध लिखते हैं, तो हमारी सोच जो रहती है उसको और भी ज़्यादा हमको लॉजिकल बनाना चाहिए और उसको योग्य जो वाक्य है उसके अंदर हमको लिखना चाहिए जिसका कोई अच्छा अर्थ निकलता हो। By doing so, you are adopting more than one style of learning that helps to remember for longer duration। ऐसा करने से क्या होगा कि हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक याद रह सके। That will help you in improving retention। ये तुमको याद शक्ति में मदद करेगा। And Bharat, now stop taking brain tonic। This simply do not work anyways। और भरत, ये चीज़ याद रखना कि तुम वो जो ब्रेन टॉनिक लेते हो वो ना लो, क्योंकि वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, वो कोई कार्य नहीं होता है। भरत, वाओ, दैट साउंड ग्रेट। ये सुन के अच्छा लगा। आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट। थैंक यू सर, मुझे इस बारे में पता नहीं था, धन्यवाद। अवेयर का मतलब होता है पता होना, और आई वॉजंट अवेयर ऑफ इट का मतलब होता है कि मुझे ये पता नहीं था, धन्यवाद। भरत के सवाल के बाद अब एक लेडी है, वो सवाल पूछती है, हेलो डॉक्टर मिसिस सैलत, आई एम मिसिस विराज त्रिवेदी and my son Shalin is in standard 9. He spends too much time in playing games and watching TV, and because of that his studies suffers. What would you advise him at this juncture? यहाँ पे वो जो लेडी है वो सवाल पूछती है कि उसका नाम जो है वो विराज त्रिवेदी है, मिसिस विराज त्रिवेदी है, और उनका जो बेटा है शालीन वो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो अपना जो समय है वो खेलने में और टीवी देखने में बिताता है, और उसकी वजह से उसकी जो पढ़ाई है उसमें दिक्कत आती है। तो आप जो है इस समय पे क्या सलाह देंगी, ऐसा मिसिस जो सैलत है जो कि शिक्षण शास्त्र है उससे वो सवाल पूछती हैं। डॉक्टर मिसिस सैलत, is your son present here? Mrs. Trivedi pointed to her son sitting next to her। मिसिस सैलत जो है वो पूछती हैं कि क्या आपका बेटा जो है यहाँ पे उपस्थित है? तो मिसिस जो त्रिवेदी है उसके बाजू में ही बैठा होता है, तो उसकी तरफ इशारा करती हैं। वेल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल एट दिस एज फॉर स्टूडेंट्स टू गेट टेम्पटेड टू प्ले एंड वॉच टीवी। मिसिस सैलत कहती है कि ये आम बात है इस उम्र के अंदर कि जब बच्चों को जो है टीवी और खेलने से उनके अंदर लालच आ जाती है, मतलब वो उनको खेलने के लिए चाहिए। टेम्पटेड का मतलब होता है लालच आना, उससे प्रभावित होना। हाउएवर देयर शुड बी अ लिमिट, टाइम लिमिट फॉर द सेम। लेकिन टीवी और जो खेलना है उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। वट आई पर्सनली फील इज़, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ये अनुभव करती हूँ कि टोटली अवॉइडेंस ऑफ गेम्स एंड टीवी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन पूरी तरीके से जो खेलना है और वो टीवी देखना बंद करवाना, ये कोई समस्या का हल नहीं है। इनफैक्ट दैट इज़ क्रूअल एंड अननेचुरल। ये काफ़ी निर्दयी है और अस्वाभाविक है। Rather, parents should make sure that there is a balance between study and play hours। टीवी और खेलने को बंद करवाने की जगह पे पेरेंट्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेलने के जो समय होता है और पढ़ाई का जो समय होता है उसके बीच में संतुलन कैसे बनाए। गेम्स, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट आर क्वाइट एसेंशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दे हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। ये जो भी हम गेम खेलते हैं
या सुनते हैं, कुछ भी म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं या कोई भी मनोरंजन करते हैं, वो हमारे शारीरिक और मानसिक तौर के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा जो तनाव है वो कम होता है। इसके बाद एक और महिला सवाल पूछती है, हेलो एवरीवन, आई एम मिसिस सुहानी मेहता। मेरा नाम सुहानी मेहता है। आई एम नॉट श्योर whom टू आस्क दिस क्वेश्चन। मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल जो है वो किससे पूछूं। आई एम फेसिंग अ डिफरेंट प्रॉब्लम। मैं अलग प्रकार की समस्या का सामना कर रही हूँ। माई डॉटर सीम्स टू बी एंजॉइंग हर स्टडीज़। मेरी जो बेटी है वो पढ़ाई अच्छे से कर रही है, बट हार्डली सेज एनीथिंग ऑन व्हाट हैपन्स एट स्कूल एंड स्टडी। लेकिन बहुत ही कम जो बातें हैं वो मुझसे साझा करती है, मतलब मुझे बताती है कि स्कूल में क्या हुआ और पढ़ाई कैसी चल रही है। एज पेरेंट्स वी ट्राई टू आस्क हर सो मैनी टाइम्स बट शी अवॉइड्स डिस्कसिंग द स्कूल एट होम। अभिभावक के तौर पे हमने काफ़ी बार उससे पूछा, लेकिन वो हमेशा जो है इस बारे में बातचीत घर पे नहीं करती है। अनुज सेज, आई थिंक वी शुड कंसल्ट डॉक्टर मकई एज ही मस्ट हैव फेस्ड सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम ब्रिटिश पेरेंट्स बैक होम। अब वो लेडी को पता नहीं था कि किससे बात करनी है, किसको सवाल पूछना है। तो अनुज जो कि इस जो सेमिनार है उसके एंकर हैं, तो वो सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर मकै हैं उनसे ये सवाल कीजिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल जो है ब्रिटिश जो पेरेंट्स हैं उनको होते हैं, क्योंकि वहाँ के विदेश के जो बच्चे होते हैं वो भी अपने माँ बाप से कोई भी बात जो होते हैं वो शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोफेसर रे मकै है वो उसका क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर मकै, थैंक यू अनुज, आई होप आई एम ऑडिबल ओवर देयर। डॉक्टर मकै कहते हैं कि धन्यवाद अनुज, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती होगी। एंड यस आई लाइक दिस क्वेश्चन, और हाँ मुझे ये सवाल पसंद आया। इफ़ शेयरिंग इज मिसिंग बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अगर जो बात जो है वो एक दूसरे को बतानी होती है, अगर वो ही गायब है, तो इसके लिए बच्चे और पेरेंट्स अभिभावक दोनों जिम्मेदार हैं। शेयरिंग इज ग्लू दैट बाइंड्स अ फैमिली टुगेदर। शेयरिंग मतलब बातचीत जो है उसको साझा करते हैं, वो एक गोंद की तरह होता है जो परिवार को जो है वो जोड़े रखता है। जनरली एडोलेसेंट्स एट दिस एज find it uncomfortable to share all details related to their lives। आमतौर पे एडोलेसेंट्स मतलब कि जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं वो इस उम्र में अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि कोई भी जो जानकारी है अपने जीवन के बारे में वो किसी से शेयर करें। एज पेरेंट्स वी मस्ट कंसिडर दिस एंड डिसाइड आवर रिस्पॉन्स टू देयर शेयरिंग। अभिभावक के तौर पे हमको ये निश्चित करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बात अगर वो हमें हमसे शेयर करते हैं तो हम उसका जवाब दें। और नेगेटिव रिस्पॉन्स, हमारा जो नकारात्मक जो प्रत्युत्तर होगा, जो जवाब होगा, उससे क्या होगा, एंड प्रीचिंग डिस्करेज चिल्ड्रन। उससे क्या होगा कि नकारात्मक जवाब देने से बच्चे जो है वो कभी भी दूसरी बार हमको कोई चीज़ नहीं बताएंगे। However, children must read the intention of parents. Not sharing anything may lead to serious problem। डॉक्टर मकई कहता है कि फिर भी जो बच्चे हैं उनको भी जो है पेरेंट्स के इरादे जो है उनको पढ़ लेना चाहिए, और कोई भी चीज़ ना बताने से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अनुज सेज, थैंक यू डॉक्टर मकई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर मकई सेज, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अनुज, माई बेस्ट विशेज टू स्टूडेंट्स हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। डॉक्टर मकई कहते हैं कि मुझे बच्चे से और पेरेंट्स से बात करने में काफ़ी आनंद मिलता है। मेरी जो बेस्ट विशेज है वो हमेशा बच्चों के साथ रहेगा।
बच्चों की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अनुज, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स नाउ। एंकर जो अनुज है वो कहते हैं कि अगला सवाल जो है वो छात्रों की तरफ से। स्टूडेंट वन, पहला जो स्टूडेंट है वो कहती है, सर मे बी आई एम फीलिंग हंग्री राइट नाउ बिकॉज माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी टू ईट वॉट आई एन्जॉय। कहते हैं कि शायद मुझे भूख लगी है क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे जो खाना अच्छा लगता है वो खाने की अनुमति नहीं देते हैं। अनुज सेज, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली फॉर द डाइटिशियन। ये क्वेश्चन ये जो सवाल है वो डाइटिशियन के लिए है। डियर कैन यू टेल अस व्हाट यू एंजॉय ईटिंग मोस्ट। क्या तुम हमें बताओगी कि आपको क्या खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड टेल योर नेम ऑल्सो, और अपना नाम बताओगी। स्टूडेंट वन सेज, माई नेम इज़ प्रियांशी एंड ओह मैडम आई लव पिज़्ज़ा विद डबल चीज़। मेरा नाम प्रियांशी है और मुझे डबल चीज़ वाला जो पिज़्ज़ा है वो बहुत पसंद है। डाई फॉर दाबेली विद बटर और चीज़। ड्रीम फॉर बर्गर। माई फेवरेट पास टाइम इज़ क्रंची वेफर्स विद कोल्ड ड्रिंक्स बट माई मॉम सर्व्स मी हॉस्पिटल खाना। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन स्टडीज एंड द फूड आई ईट। आई रियली वंडर। मतलब कि वो प्रियांशी वो सोच रही है कि मतलब खाने और जो भी पढ़ाई जो है उसके बीच में कोई रिलेशन है क्या, क्योंकि उसको दाबेली पसंद है, वो जो क्रंची जो है चटपटा खाना उसको पसंद है, वेफर है, कोल्ड ड्रिंक है, वो सब वो खाती है। तो ये वही सवाल करे कि खाने और पढ़ाई के बीच में कोई संबंध है क्या। Dr. Shroff says, Priyanshi, you look really foodie. I like your spontaneity. Dear, yes, there is a direct relation between the food you eat and activities of your brain via metabolism. डॉक्टर श्रॉफ कहती है कि प्रियांशी तुम सच में खाने की शौकीन लगती हो और मुझे तुम्हारी जो स्पॉन्टेनिटी है मतलब कि जो सहजता है वो मुझे पसंद आई। और हाँ, डायरेक्ट रिलेशन है मतलब डायरेक्ट संबंध है जो खाना जो तुम खाती हो वो और जो तुम्हारा जो दिमाग है वो, जो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो तुम्हारा पाचन क्रिया है उससे जुड़ा हुआ है। तो ब्रेन का जो कोई भी कार्य होता है तो वो तुम्हारा खाने के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे, वो डॉक्टर मंजू श्रॉफ है वो समझाती है। हैवी फूड डायरेक्ट्स द ब्लड फ्लो द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्टिंग इनटू स्लोइंग डाउन ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी। मतलब कि जो हम भारी खाना खाते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन एक्टिविटी होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। हमारा जो दिमागी तौर पे हम जो भी कार्य करते हैं तो वो कार्य करने की जो गति होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। यू मस्ट हैव फेल्ट स्लीपी लेजी एंड ड्राउजी आफ्टर ईटिंग हैवी मील्स। हम जब कभी भी ऐसा कुछ भारी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमको नींद आने लगती है। स्लीपी यानी नींद आना, लेजी मतलब आलस आना, और ड्राउजी का मतलब होता है सुस्त महसूस करना। तो ऐसा हमको फील होता है। डजंट दिस इफेक्ट योर स्टडी। क्या ये चीज़ तुम्हारी जो पढ़ाई है उसको असर नहीं करेगी। अल्टीमेटली यू रिक्वायर एन एक्टिव ब्रेन फॉर स्टडी। आखिरकार तुम्हें एक्टिव जो है दिमाग चाहिए पढ़ाई करने के लिए। रादर देन गोइंग फॉर फैटी फूड्स, प्रिफर टू टेक लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट फूड विथ इनफ ऑफ सूप, जूस, दाल, मिल्क, छाछ और लस्सी एट्सेट्रा। भारी खाना खाने से बेहतर है कि हल्का खाना खाओ जो आसानी से पच सके, जैसे कि सूप है, दाल है, जूस है, दूध है, छाछ या फिर लस्सी है वो। ईट रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अ लॉट। कच्ची सब्जियां मतलब कि सलाद के तौर पे या तो फिर फल जो है वो खाने चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, द स्टूडेंट वो ईट
लाइट बिकम्स ब्राइट। जो स्टूडेंट है वो हल्का खाना खाता है, वही जो है होशियार या चतुर बनता है। स्टूडेंट 2, हेलो डॉक्टर मंसूरी सर, आई एम कंदर्प। आई रीड समवेयर, ट्यून अप योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्जाम। कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स? दूसरा जो स्टूडेंट है उसका नाम कंदर पे, वो कहता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अपने आप को ट्यून अप करो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, क्या इसका मतलब आप समझाओगे? डॉक्टर मंसूरी से, डियर यू सीम्स टू बी इन 10th और 12th। मुझे ऐसा लगता है कि तुम या तो 10वीं में पढ़ते हो या फिर 12वीं में पढ़ते हो। ट्यून अप रिफर्स टू प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। ट्यून अप का मतलब होता है कि अपना जो दिमाग है और शरीर को है कोई खास कार्य के लिए तैयार करना। व्हेन इट कम्स टू ट्यून अप फॉर एग्जामिनेशन, जब जो है एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करना होता है, यू नीड टू नो हाउ योर बॉडी एंड माइंड वर्क इन हार्मनी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दिमाग और शरीर जो है वो एक साथ कैसे काम करता है। यू शुड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले आपको ये याद रखना है या पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स यानी शक्तियाँ क्या है और आपकी वीकनेसेस मतलब कि कमज़ोरी क्या है। ऑब्जर्व योर सेल्फ फॉर अ वीक और 2, अपना निरीक्षण करो 1 या 2 हफ्ते के लिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर स्ट्रेंथ्स आर योर एसेट्स। हमेशा याद रखो कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वही आपकी संपत्ति है। डू नॉट थिंक मच अबाउट योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इट इज़ योर स्ट्रेंथ्स दैट विल हेल्प यू कोप द एग्ज़ाम्स। आपकी वो जो शक्ति है वही काम आएगी जिसमें आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। सेकेंडली, योर बॉडी एंड माइंड आर ट्यून्ड अप to the school timetable before you receive board exam schedule. Once you receive the board exam schedule, prepare a new timetable based on your energy level. Identify the best time when your energy level is high. Try to match it with the time slot of examination. दूसरी बात यह है कि अपना जो शरीर और जो दिमाग है उसको संतुलित करना है स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से। जब तुम्हें बोर्ड की एग्ज़ाम का टाइम टेबल मिल जाता है तब तुमको एक नया टाइम टेबल बनाना है तैयारी करने का, एग्ज़ाम की तैयारी करने का, जिसमें एग्ज़ाम देने के समय में आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो अच्छा हो, तो उस लेवल पे ले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ 2 से अगर 5 की एग्ज़ाम होती है तो आपका जो पढ़ाई का जो समय जो रहता है वो भी वही रखो, 2 से 5 के समय पे ही रखो, तब जाके एग्ज़ाम के अंदर उस समय में अच्छा लिख सकोगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिलैक्स टू ट्यून अप योर बॉडी एंड माइंड। ये भी ज़रूरी है कि संतुलन बनाने के लिए अपना जो शरीर और जो दिमाग है उसको आराम देना चाहिए। यू में फॉलो सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो है कुछ जो तकनीक है उसको फॉलो कर सकते हो आराम देने के लिए, लाइक प्राणायाम, योगासन, स्ट्रेचिंग, लिसनिंग टू लाइट मेलोडीज म्यूजिक, taking a walk of about 10 to 15 minutes at a suitable time, or having a cup of green tea। ग्रीन टी पी सकते हो, चलने के लिए 10 से 15 मिनट कहीं जा सकते हो, योगासन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो फिर गाने सुन सकते हो। तो ये सारी तकनीक है जिससे शरीर और दिमाग जो है उसको आराम मिलता है। तो ऐसा डॉक्टर मंसूरी जो है वो कह रहे हैं। यू कैन इवन स्पेयर सम टाइम फॉर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। कुछ समय बिता सकते हो अपने जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं उनसे, या फिर अपने दोस्तों से बात करके। मेंटेन अ चेयरफुल मूड एंड डोंट वर्क इन फ्रेंजी। अपना जो मन है वो काफ़ी अच्छा रखो
और कभी भी गुस्से में कोई कार्य ना करो। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अनुज सेज, स्टूडेंट्स डिड यू एंजॉय द प्रोग्राम। अनुज जो एंकर है उन्होंने कहा कि छात्रों, क्या तुमको ये प्रोग्राम में मज़ा आया। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। जो ऑडियंस है वहाँ से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तालियों की आवाज़ आने लगी। तभी अनुज कहते हैं, दिस टेल्स ऑल। यही सब कुछ कह जाता है। आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर प्रोग्राम। अब समय आ चुका है कि कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर ले जाएं। इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड इन वर्ड्स। हमारी जो शब्द हैं, हमारी भावनाओं को शब्दों में बताना मुश्किल है। हावेवर, आई एम इंडीड थैंकफुल टू ऑल द गेस्ट्स हु मेड इनकन्वीनियंट टू स्पेयर टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल। फिर भी मैं हमारे जो अतिथि हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना जो बिजी जो समय है उसमें से हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला। आई एम श्योर दैट नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स ऑल्सो गेन अ लॉट। Hope we all remember the tips given by the experts and follow them as much as we can. Best wishes to all. मुझे यकीन है कि सिर्फ विद्यार्थियों ने नहीं, अभिभावकों ने भी काफ़ी कुछ हासिल किया होगा। गेन का मतलब होता है हासिल करना। उम्मीद रखता हूँ कि हमको जो टिप्स है वो विशेषज्ञ द्वारा जो दी गई है उसे हम याद रखेंगे और उसका हम पालन करेंगे। जितना हो सकेगा हम उतना उसको पालन करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं। तो इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।